प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है। हम परमेश्वर को अनगिनत बार धन्यवाद दें, क्योंकि कितने लोग हैं जो आज के दिन नहीं देखने पाए होंगे, लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा, हमें सांसें दी, जीवन दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद 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 करते रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वो वचन है जो अच्छों के जीवन को बदल सकता है, बशर्ते कि हम उस वचन को माने, समझें और उस पर चलने का पूरा प्रयास करें। क्योंकि बहुत कठिन आज्ञा है जो आज मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ, क्योंकि आपको पता है कि इन दिनों हम आज्ञाओं के रहस्य के बारे में जान रहे हैं। तो एक ऐसी आज्ञा मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ जो बहुत ही कठिन है। इसे करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम कर देंगे तो जीवन ही बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बने रहिए मेरे साथ, शुरू से लेकर अंत तक इस वचन को सुनिए और वैसे ही करने का प्रयास कीजिए। और इस वचन को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस आज्ञा को इग्नोर कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि वचन में नए नियम में एक व्यक्ति है जिसका नाम है स्तिफनुस, जिसने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को दे दिया, अपनी कुर्बानी दे दी। प्रेरितों ने उसे किस काम के लिए चुना था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और मैं विनती करता हूँ प्रभु जी हमेशा के लिए एक बार फिर से मेरे होठों को, मेरे दिले दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। प्रभु जी, जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव दूर कर प्रभु जी। घरों में संतान की आशीष दे प्रभु जी। नशा दूर कर, व्यभिचार दूर कर प्रभु जी। और प्रभु जी हर एक घर से प्रभु जी बेरोजगारी को दूर कर मेरे परमेश्वर। और प्रभु अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत और बड़े काम करके प्रभु जी चंगाइयाँ दे, छुटकारा दे, आज़ादी दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए इस संदेश को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का जो संदेश है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको शुरू में बताया है, आज्ञा है। हम जान रहे हैं आजकल आज्ञाओं का रहस्य, और ये ऐसी आज्ञा जो बहुत 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 कठिन है। इसे कोई भी नहीं करता। बहुत से लोग करते भी हैं जो बिल्कुल पोलाइट है, हम्बल है, जिन्होंने अपने आप को प्रभु के लिए दे दिया है, वो ऐसा इस आज्ञा का पालन करते हैं। तो आइए, ये आज्ञा दो जगह लिखी है, एक पुराने नियम में और एक नए नियम में। तो सबसे पहले हम नए नियम में देखेंगे, उसके बाद हम पुराने नियम में देखेंगे। आइए देखेंगे, रोमियो की पत्री है 12 अध्याय। आइए देखेंगे रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसका 20 पद। यहां ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। लिखा है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। एक आज्ञा है, खाना खिला, एक आज्ञा है ये। दूसरी बात लिखी है, यदि वो प्यासा हो तो उसे पानी पिला। ये एक आज्ञा है। इस आज्ञा का रहस्य बहुत बड़ा है। आज इस बात को हम जानेंगे। देखिए क्या है 20 पद में, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। आग के अंगारों का ढेर लगाने का मतलब ये नहीं कि उसके सर के ऊपर आग ही डाल दो, नहीं, उसे कायल कर देना कि यार मैं इसके साथ इतनी बुराई करता हूँ, मैं इसके साथ इतना बुरा व्यवहार करता हूँ, मैं इसे गालियाँ देता हूँ, लड़ाई झगड़े करता हूँ, चूकता नहीं हूँ कुछ भी कहने से, लेकिन ये फिर भी मेरे साथ भलाई 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 करे जा रहा है। क्योंकि नीचे जो लिखा है ना 21 पद में, वो बहुत बड़ी बात लिखी है। लिखा है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आग के अंगारे रखने का मतलब है भलाई से बुराई को जीत लेना। तो बहुत बड़ी और कठिन आज्ञा कौन सी है? यही है पूरी बाइबल में कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाना, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सर पे आग के अंगारों का ढेर लगाएगा, उसे कायल कर देगा। परमेश्वर उसके हृदय को परिवर्तित करेगा, और क्या होगा, फिर वो मेल मिलाप करने के लिए आतुर हो जाएगा। लेकिन 19 पद को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है,
हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, यानी कि बदला मत लेना, अपना मना लिखा है बाइबल में, ये भी एक आज्ञा है। परंतु क्रोध को अवसर दो, ये भी एक आज्ञा है, क्योंकि लिखा है कि पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है कि मैं ही बदला लूँगा, मैं ही बदला दूँगा। मैंने पहले वचन में आपको बताया था 3-4 दिन पहले कि कैन ने जब हाबिल को मार दिया था, तब परमेश्वर ने कैन के विषय में कहा था कि जो कैन को मारेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पलटा लेने का काम करता है, वो मनुष्य के हाथ में नहीं देता कि आप जाके पलटा लो, जिसको सीधे शब्दों में कहा जाता है कि कानून अपने हाथों में ले लेना। इसलिए मना किया गया है बदला लेने के लिए। क्या कहा गया है? कहा गया है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाना, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सर पे आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। क्या हम ऐसा करेंगे? क्या हम ऐसा करें? एक सवाल है, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अगर करेंगे तो आज वायदा कीजिए परमेश्वर के सामने कि प्रभु, मेरे जो बैरी हैं, जो मेरे दुश्मन हैं, मैं उन पर कृपा करूँगा, उनके साथ भलाई करूँगा, उनके साथ मेल मिलाप करने का पूरा पूरा यत्न करूँगा, पूरा पूरा यत्न करूँगी। क्योंकि ये छोटे छोटे लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बड़े बनकर हमारे जीवन को तहस नहस कर देते हैं। परमेश्वर वो ही नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम सबसे मेल मिलाप रखने का प्रयास करें। क्यों? उसका एक बहुत बड़ा कारण है। आइए देखते हैं इब्रानियों 12 अध्याय उसका 14 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ये भी आज्ञा है। सबसे, सबसे कौन? सब में हमारे बैरी भी आ गए, हमारे दुश्मन भी आ गए, उनसे मेल मिलाप रखने का प्रयास। साफ लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कभी नहीं देखेगा। यदि हम मेल मिलाप नहीं रखेंगे, बैर रखेंगे, लड़ाई झगड़ रखेंगे, मन में कड़वाहट रखेंगे, बैर रखेंगे एक दूसरे के प्रति, तो हम कभी भी प्रभु को, परमेश्वर को नहीं देखेंगे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब हमें स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। वहीं तो है प्रभु, वहीं तो मुझसे रूबरू होंगे। तो इसलिए लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। ठीक है। तो रोमियो 12:20 हमें बताता है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाना, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। दोस्तों, एक बात अगर 2 बार हमारे पास आती है तो इसका मतलब उस बात का बहुत बड़ा महत्व है। यदि आपको प्यास लग रही है, आप घर में बैठे आपने अपने बच्चे से कहा बेटा एक गिलास पानी पिलाना, उसने इग्नोर कर दिया, सुना नहीं, उसने उसको नहीं आपकी आवाज़ आई, आपको फिर दोबारा कहना पड़ेगा बेटा मुझे एक गिलास पानी पिलाओ, मुझे प्यास लगी है। तब उस बात को माना जाएगा, क्योंकि आपने एक बात को 2 बार कहा है। एक बात हमारे पास 2 बार आती है। हम देखते हैं जब रोमियो 12:20, उसके बाद जब हम पुराने नियम में आते हैं और नीति वचन देखते हैं, जब हम 25 अध्याय 21 और 22 पर देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे रोटी खिलाना, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। ठीक है, ये आज्ञा है। 2 बार ये आज्ञा हमारे पास आई है, तो इसका मतलब इस आज्ञा का महत्व बहुत बड़ा है। पौलुस भी कहता है फिलिप्पियों 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। 2 बार एक बात को कहा जाता है तो उसका बहुत बड़ा महत्व होता है, उसका बहुत बड़ा अर्थ होता है। तो ये दूसरी बार हमारे पास आज्ञा आई, पहले नीति वचन में, उसके बाद रोमियो में संत पौलुस ने लिखा। मैंने इसको उल्टा करके पढ़ा है, पहले रोमियो पढ़ के बताया, लेकिन इसका जो फल हमें मिलने वाला है वो देखिए क्या लिखा है। 21 और 22 पद, यदि तेरा बैरी भूखा हो, नीति वचन 25 अध्याय 21 और 22 पद, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे रोटी खिलाना, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। इसका फल हमको मिलेगा दोस्तों, और इसका फल क्या है? बहुत बड़ा है। जब हम इस आज्ञा का पालन करेंगे तब परमेश्वर उस बात से प्रसन्न होगा, बहुत खुश होगा परमेश्वर। और जब परमेश्वर प्रसन्न होता है, तब क्या करता है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमें यीशु मसीह के जीवन को देखना चाहिए। यीशु मसीह ने किसी से बैर नहीं रखा, यीशु मसीह ने किसी को भी पलट कर गाली नहीं दी, यीशु मसीह ने किसी को के साथ छल नहीं किया, यीशु मसीह ने किसी से नहीं कहा कि मैं तुझे देख लूँगा, किसी से नहीं कहा कि मैं बदला लूँगा, मैं तुझे मारूंगा, या किसी के ऊपर हाथ यीशु मसीह ने नहीं चलाए। एक सीधा साधा सा जीवन था। वचन हमें यही सिखाता है दोस्तों कि हम यीशु मसीह के समान अपने स्वभाव को बनाएं। फिलिप्पियों 2 अध्याय 5 पद में लिखा है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही
तुम्हारा ही भी स्वभाव हो। जब यीशु मसीह वाला स्वभाव हमारे पास आ जाएगा तो हम जानते हैं यीशु मसीह ने किन के साथ कैसा व्यवहार किया, हमें भी वैसा ही करना चाहिए। तो लिखा है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाना, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। यदि हम ऐसा करेंगे, यीशु मसीह के स्वभाव में होकर जब हम ऐसा करेंगे, तब परमेश्वर प्रसन्न होकर क्या करेगा, आइए देखते हैं। देखेंगे नीति वचन 16 अध्याय 7 पद। देखिए हो क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ लिखा है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। शत्रु कौन? बैरी, जिसके विषय में लिखा है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाना। जब हम उसे खाना खिलाएंगे हमारा चाल चलन सुधर जाएगा। हम एक नया शरीर लेकर, नई आत्मा लेकर, नई सोच, नया विचार लेकर परमेश्वर के सामने आएंगे। परमेश्वर हमें देखेगा, बहुत प्यार से देखेगा, हमें गले लगाएगा और हमसे कहेगा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तू मेरी प्रिय पुत्री है, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा का पालन किया है। जब हम इस आज्ञा का पालन करते हैं कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाना, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, तब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और हम विश्वासी बन जाते हैं। और लिखा है कि जब किसी का चाल चलन यहोवा को अच्छा लगता है, भाता है, तब उसके शत्रुओं का भी मेल करा देता है। शत्रुओं को वो क्या कर देगा परमेश्वर, बिल्कुल ऐसा बना देगा कि वो आकर हाथ जोड़कर हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, क्षमा मांगेंगे और फिर हमसे मेल मिलाप करके हमारे साथ जीवन निर्वाह करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी आज्ञा है, बहुत कठिन आज्ञा है, लेकिन जब हम इसको कर लेते हैं तब उसके बाद का जो फल है वो बहुत ही बेहतरीन है। तब हमारे जीवन में कोई भी हमारा शत्रु, दुश्मन, बैरी नहीं होगा। सिर्फ हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर के सम्मुख रहेंगे, क्योंकि हम तब परमेश्वर की संतान बन जाएंगे और हमारे पास एक लक्ष्य होगा परमेश्वर को रूबरू देखने का, क्योंकि हमने मेल मिलाप करने का पूरा प्रयास किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि एक व्यक्ति है बाइबल में, स्तिफनुस, जिसने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दिया। लोगों ने पथरवाह करके उसे मार डाला था। प्रेरितों ने उस व्यक्ति को, उस स्तिफनुस को किस काम के लिए नियुक्त किया था, जानते हैं? तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि ज़िद है सच को फैलाने की। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और मेरी हौसला अफजाई कीजिए ताकि मैं इसी तरह से परमेश्वर के जीवित वचन को आपके सम्मुख लाता रहूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और परमेश्वर की आज्ञाओं की गहराई को जानकर वैसे ही अपने जीवन को बिताने का प्रयास करते रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड।